सुबह सवेरे गौरी कौवी रानो चिड़िया के दरवाजे को जोर जोर से पीट रही थी। रानो, ओ रानो, अरे दरवाजा खोलो रानो। अरे इतनी सुबह सुबह कौन आया होगा? कौन है? अरे रानो, मैं हूँ गौरी, दरवाजा तो खोलो। अरे गौरी बहन, आप इतनी सुबह सुबह यहाँ पर कैसे? आओ अंदर आ जाओ, बाहर बहुत ठंड है। कहिए गौरी बहन, इतनी सुबह सुबह कैसे आना हुआ? घर पर सब ठीक तो है ना? कालू भैया और जग्गू तो ठीक है ना? अरे हाँ, सब कुछ बिल्कुल ठीक है, घर पर सब कुछ ठीक है। अभी मैं पेट से हूँ ना, इसलिए आजकल मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है और घर पर तो थोड़ा भी अनाज नहीं था। ये कालू जी हैं कि समय पर अनाज लाकर रखते ही नहीं है। मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही थी, मैंने सोचा क्यों ना तुमसे थोड़ा अनाज मांग कर खा लूं। गौरी बहन 1 मिनट रुकिए, मैं अभी आपको अनाज दे देती हूँ। ऐसा कहकर रानो चिड़िया गौरी कौवी को अनाज दे देती है। ये लो गौरी बहन, जितना चाहो उतना खा लो। गौरी कौवी तो बहुत भूखी थी, उसे बहुत जोर से भूख लग रही थी। वो तो अनाज पर टूट पड़ती है और थोड़ी ही देर में वो सारा अनाज चट कर जाती है। रानो बहन, बुरा ना मानना, लेकिन मेरा पेट नहीं भरा, क्या थोड़ा अनाज और मिल सकता है? हाँ हाँ गौरी बहन, क्यों नहीं, ये लो, आप और ले लो और पेट भर कर खाओ। और फिर गौरी कौवी वो वाला अनाज भी खाकर चट कर जाती है। रानो बहन, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा सारा अनाज खा लिया। कालू जी तो समय पर अनाज लाकर देते नहीं हैं। आज जब मैं खुद अनाज लेने बाहर जाऊंगी तब तुम्हारे लिए भी अनाज लाऊंगी और तुम्हारा अनाज तुम्हें वापस लौटा दूंगी मैं। अरे गौरी बहन, इसमें माफी मांगने वाली क्या बात है? बल्कि मुझे तो आपको अनाज खिलाकर बहुत अच्छा लगा है। आखिर हम सब एक परिवार जैसे हैं, हम सब एक जंगल का हिस्सा हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया रानो। सच रानो, मुझे बहुत भूख लग रही थी, अब मुझे थोड़ा बेहतर महसूस हो रहा है। गौरी बहन, सुबह हो चुकी है और अब हम दोनों मिलकर आराम से अनाज लेने जा सकते हैं। हाँ चिड़िया बहन, और अब तो बारिश भी नहीं हो रही। चलो चलो, हम दोनों जाकर अनाज ले आते हैं। हाँ गौरी बहन, ये बिल्कुल सही रहेगा। गुड़िया बेटी, कुकू बेटे, मैं और आपकी गौरी आंटी अनाज लेने बाहर जा रहे हैं। आप दोनों ने घर के दरवाजे को बंद ही रखना है, ठीक है? हम दोनों जल्दी वापस आ जाएंगे। हम दोनों के आने तक आप दोनों घर में ही रहना, अकेले कहीं पर बाहर मत जाना। ठीक है मम्मा, हम कहीं बाहर नहीं जाएंगे, घोंसले के अंदर ही रहेंगे। वैसे भी हमें बहुत नींद आ रही है। और फिर रानो चिड़िया और गौरी कौवी दोनों अपने घोंसले से अनाज लाने निकल जाती हैं। रास्ते में उसे मिठू तोता और बंटी कबूतर भी मिल जाता है। अरे अरे रानो, गौरी, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? मिठू भैया, हम दोनों अनाज लाने बाहर जा रहे हैं, आप चाहे तो हमारे साथ चल सकते हैं। अरे हाँ हाँ रानो, गौरी, अनाज लाने तो मुझे भी जाना था। चलो चलो, मैं भी तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। और फिर वो सब मिलकर अनाज लेने एक साथ चले जाते हैं। थोड़ी दूर उड़ने के बाद उन्हें कुछ अनाज मिल जाता है। वो सब अनाज लेकर अपने अपने घरों की ओर वापस आ जाते हैं। गुड़िया बेटी, कुकू बेटे, ये लें, मैं आप दोनों के लिए भोजन ले आई हूँ, जल्दी से खा लें। मम्मा, आप बस इतना सा ही भोजन लाएं, कल के लिए नहीं लाई? गुड़िया बेटी, आपने बिल्कुल सही कहा। अब हमें भोजन इकट्ठा करना होगा, क्योंकि बारिशें हैं कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही हैं। बहुत मुश्किल से बारिश रुकी है। मैं जंगल के पक्षियों से जाकर कहूँगी कि अनाज इकट्ठा करना शुरू कर दें। और फिर रानो चिड़िया अपने बच्चों के साथ मिलकर अनाज खाती है। वहीं दूसरी तरफ गौरी कौवी कालू कौवी को सुना रही थी। कालू जी देखें, मैं सुबह सुबह जाकर अनाज भी ले आई हूँ और एक आप हैं कि अनाज लाना आता ही नहीं है, जब देखो सोते रहते हैं आप। मम्मा, मुझे भी अनाज दे दो, मुझे बहुत भूख लग रही है। और फिर गौरी कौवी अपने बेटे जग्गू को अनाज दे देती है। वे तीनों मिलकर आराम से अनाज खाते हैं। ऐसे ही शाम हो जाती है। शाम होते होते रानो चिड़िया गौरी कौवी के घर पर जाती है। गौरी बहन, कालू भैया, बारिशें बार बार आ रही हैं। जंगल में आसान नहीं है रहना। चलो हम सब एक साथ चलते हैं और खूब सारा भोजन इकट्ठा कर लेते हैं। रानो बहन, अभी तो हम लोग भोजन लेकर आए हैं, अब भोजन लाकर क्या करेंगे हम? गौरी बहन, भोजन तो ले आए हैं, लेकिन आप तो जानती हैं जंगल में कितनी ज्यादा बारिशें हो रही हैं। अगर बारिश ना रुकी तो हम क्या करेंगे? अभी जंगल में अनाज मिल रहा है तो जितना हो सके इकट्ठा कर लो। कल अगर सारा अनाज खत्म हो गया तो हम क्या करेंगे? हाँ हाँ रानो बहन बिल्कुल सही कह रही है। जाओ गौरी, जाकर अनाज ले आओ।
देखा रानो, तुमने मेरे ऊपर ही डाल दिया कालू जी ने। कालू जी, तुमने खट्टुओं की तरह घर में पड़े रहो और मैं अंडे देने वाली हूँ, फिर भी मैं जाकर अनाज लाऊं। रानो बहन, एक काम करो, तुम जाओ अनाज लेने, हम दोनों में से कोई नहीं जाएगा। जब भूखे मरने की नौबत आएगी तब पता चलेगा कालू को। रानो चिड़िया के लाख समझाने के बाद भी कालू और गौरी अनाज लेने नहीं जाते। रानो चिड़िया मिठू तोते के साथ मिलकर अनाज लेने चली जाती है और बहुत सारा अनाज इकट्ठा कर घर वापस ले आती है। धीरे धीरे कुछ समय बीत जाता है। अब जंगल में बारिशें बहुत जोरों से होने लगी थी। कई कई दिन तक आसमान में बादल मंडराते रहते और बारिश होती रहती। गौरी कवि और कालू कवि के घर में अनाज का एक दाना नहीं था। कालू, मुझे भूख लग रही है, जाओ जाकर कहीं से भी अनाज की व्यवस्था करो। गौरी, मैं कहाँ से अनाज की व्यवस्था करूँ? जाओ जाकर रानो चिड़िया से मांग लो, वो तुम्हें दे देगी। तुम तो वैसे भी अंडे देने वाली हो, तो जाकर तुम ही रानो से मांग लाओ। वैसे भी मैं तो उसी से मांग मांग कर खाती रहती हूँ, तुम तो मुझे कुछ भी लाकर नहीं देते कालू जी। गौरी, अच्छा होता अगर हम रानो चिड़िया की बात मान लेते, तो कम से कम आज हमें यूँ भूखा ना मरना पड़ता। जंगल के सभी पक्षियों ने दाना इकट्ठा कर लिया है और हम बस ऐसे ही रह गए। हाँ कालू जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, हम दोनों तो बस लड़ते ही रहते हैं। अब क्या करेंगे कालू जी? गौरी, मुझे यकीन है रानो हमारी मदद जरूर करेगी। चलो हम दोनों रानो बहन के पास चलते हैं। और फिर कालू कौवा और गौरी कवि दोनों मिलकर रानो चिड़िया के दरवाजे पे दस्तक देते हैं। रानो बहन, ओ रानो बहन, दरवाजा खोलो रानो बहन। अरे रानो बहन, सो रही हो क्या? जल्दी दरवाजा खोलो, बारिश में भीग रहे हैं हम दोनों। और फिर रानो चिड़िया दरवाजा खोलकर उन दोनों को अंदर ले लेती है। कालू भैया, गौरी बहन, क्या हो गया? क्या अनाज की कमी पड़ गई है? रानो, मुझे माफ कर दो, तुम तो जानती हो ना हम दोनों कितने ज्यादा आलसी हैं। जंगल के सभी पक्षियों ने अनाज इकट्ठा कर लिया और हम दोनों एक दूसरे की बहस में लगे रहे। कृपया हमारी मदद कर दो, देखो मेरा अंडा भी अंदर भूखा है। हाँ हाँ गौरी बहन, क्यों नहीं, ये ले, आप ये अनाज ले जाएं। बारिशें रुकने तक ये आपके काम में आएगा। और फिर रानो चिड़िया उसे अनाज दे देती है। रानो बहन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने सीख लिया है कि हमें आलस नहीं करना चाहिए। आगे से हम भी तुम्हारे साथ अनाज जमा किया करेंगे। कोई बात नहीं गौरी बहन, अभी आप आराम से अनाज खाएं। और फिर कालू कौवा और गौरी कवि वो अनाज लेकर अपने घर की ओर चले जाते हैं।